नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ किचन के ट्रिक एंड टिप्स लेकर आए हैं जो कि आपके रोजमर्रा बहुत काम आएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टिप है आइसक्रीम को लेकर। दोस्तों, यदि आप भी आइसक्रीम के शौकीन हैं और आइसक्रीम जमा रहे हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है। आपको करना क्या है, जैसे अभी मैंगो का सीजन है और मैंगो की बहुत सारी रेसिपी मैंने आपको बताई भी है और अपने ट्रिक एंड टिप्स में भी आपको बताया है। तो आपको इस तरह से मैंगो लेने हैं और इनके अंदर का जो गुठली होता है आपको निकाल देना है, यानी अंदर से इन्हें आपको खोखला कर लेना है। और अब जो आइसक्रीम जमाने के लिए आपने मिश्रण तैयार किया है, यानी कि दूध की आइसक्रीम बना रहे हैं, तो जो दूध आपने गाढ़ा किया है उसमें जो भी आपकी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालें, इलायची डालें, जैसा भी आप चाहें उस तरह से रेडी कर लें। और इस तरह से देखिए मैंने आम को अंदर से बिल्कुल खाली कर लिया है और जो साइड में लगे हैं वो रहने देना है। अब इसी के अंदर आपको जो आपकी ये रबड़ी तैयार हुई है उसे इसके अंदर आपको फुलफिल कर देने हैं। मैंगो के छिलके आपको रखने देना है, आप ध्यान से देखें। और इस तरह से आपको पूरा ऊपर तक इसे भर देना है और जो ऊपर की कटिंग है, जो टिप पे आपने इस तरह से कट किया था, उसे इसके ऊपर ढक के अब आपको इसी तरीके से अपने फ्रीजर में फ्रीज कर लेना है। तो ये हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो इसके लिए आपको एक ग्लास या कप कुछ भी ले लेना है जिससे ये सीधा ही आप अपने फ्रीजर में इसे रख सके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यदि आप इसे 4-6 घंटे के लिए अपने फ्रीजर में फ्रीज कर लेंगे तो बिल्कुल ये सेट हो जाएगा और आइसक्रीम की तरह बिल्कुल जम जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी जो मैंगो आइसक्रीम हमने फ्रीजर में फ्रीज करी थी वो बिल्कुल सेट हो गई कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, बाहर से आपको आइस दिख रहा होगा। अब हमें करना क्या है कि इसके ऊपर के जो छिलके हैं इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आपको छील लेने हैं। चाकू आपकी तेज धार वाली होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे छील लिया है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसे आपको स्लाइस में कट करना है। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे वरना आप इसका शेप बिगड़ सकता है। तो ये देखिए इस तरह से स्लाइस आप कर लें। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए अंदर जो आपने इसके अंदर रबड़ी भरा है दूध को गाढ़ा करके, वो अलग वाइट दिख रहा है और साइड में जो येलो आम था आपका मैंगो वो येलो कलर दिख रहा है। तो देखने में एक बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आता है इस तरीके से, और ये खाने में तो टेस्टी होता ही है। तो ये लीजिए, आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप किसी प्रकार का डेजर्ट आपने पहले से रेडी करा है उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। इसे अलग अलग तरीके से ड्राई फ्रूट डाल के यूज कर सकते हैं। तो यदि आप भी आइसक्रीम जमाने जा रहे हैं तो ये ट्रिक जरूर अपनाएं। तो हमारी अगली टिप है भिंडी को लेकर। जैसे कि आप घर पे मसाला भिंडी यदि बना रहे हैं तो उसमें दही जरूर डाला करें। लेकिन दही डालते समय एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी किसी चीज में यदि आप फ्रिज से निकाल के तुरंत यदि मसाले में दही ऐड करते हैं तो तुरंत दही रिएक्ट करती है और वो फट जाती है और फिर हमारी सब्जी की जो ग्रेवी होती है वो देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती। स्वाद में तो उतना डिफरेंट नहीं आता है लेकिन सब्जी देखने में नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल फटी फटी सी हो जाती। इसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी रेसिपी में आपको दही यूज करना है तो सबसे पहले तो आपको फ्रिज से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे कर लेना है और उसके बाद आपको दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ठीक है, स्पून से ही या मिक्सर से, जैसे आप समझे, अच्छी तरीके से दही को फेंट लें। और आप थोड़ा थोड़ा करके, एक बारगी आपको नहीं डालना है। अपने ग्रेवी में इस तरह से जब मसाले आप भूनने लगे तो थोड़े थोड़े करके दही मिलाएं। आपकी जो गैस की फ्लेम होनी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। धीरे आंच पे थोड़ा थोड़ा करके यदि आप दही मिलाएंगे और इस तरह से भून लेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल भून चुकी है हमारी दही मिलाते मिलाते। तो अब इसमें हम पानी डाल के ग्रेवी तैयार करेंगे तो हमारी दही बिल्कुल फटेगी नहीं और बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। तो इस तरह से आप अपने ग्रेवी में दही का इस्तेमाल करें। हमारा अगला टिप है दोस्तों घी को लेकर। यदि आप भी अपने घर पे घी बना रहे हैं तो ये टिप अपनाएं, बहुत ही अच्छी होती है। तो इसमें आपको करना क्या है, जब आप इस तरह से घी रेडी कर लें और गरम करें तो उसमें आपको एक बड़ा चम्मच एज ए रिक्वायर, यानी कि जिस तरह से आपके घी की क्वांटिटी हो उसमें 1 चम्मच आपको गेहूं का आटा डाल देना है। इस तरीके से यदि आप गेहूं का आटा डाल के घी रेडी करेंगे तो आपका समय बहुत कम लगता है, बहुत जल्दी आपका घी रेडी हो जाता है और दूसरा आपके घी की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है अपेक्षाकृत पहले।
और आपका जो कढ़ाई होता है, पैन जिसमें आप बना रहे हैं, वो भी कम जलता है। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं यदि आप इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ये जो घी रेडी होगा, इसे आप व्रत उपवास में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आपको ये टिप अच्छी लगे तो आप इसे आजमाएं जरूर। तो हमारा अगला टिप मैंगो को ही लेकर है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अलग अलग प्रकार की आपको बहुत सारी मैंगो की रेसिपी बताई हूँ, तो एक और भी टिप है मैंगो को ही लेकर कि बहुत ज्यादा मैंगो एक साथ घर में आ जाते हैं तो उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप उस मैंगो के पापड़ बना सकते हैं। दोस्तों ये आम को स्टोर करने का बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। आपके पास जितने भी आम हो सभी के छिलके उतार के उनके पल्प रेडी कर ले। यदि ये खट्टे मीठे आम होंगे तो बहुत ही टेस्टी मैंगो पापड़ बनता है। दोस्तों यदि आपके पास कच्चे आम हो तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका आम मीठा है तो खट्टापन के लिए आप उसे डाल सकते हैं। इस तरह से सभी आम के पल्प को आप एक साथ कर लें और अब इन्हें आपको मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरीके से। अब आपको एक पैन लेना है और उनमें आम के पल्प को डालकर इस तरह से आपको पकाना है। इसमें दोस्तों घी और तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से जब आम के पल्प थोड़े थोड़े पकने लगे, अब इसमें आपको थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। आप ध्यान रखें कि आपका आम मीठा है या खट्टा, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरीके से आपको पका लेना है। थोड़ा 10 से 5 मिनट आपको टाइम लगेगा, जितनी आपकी क्वांटिटी हो आम की उसी हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। ये जब पैन से बिल्कुल अलग होने लगे तब आप समझें कि हमारा ये जो आम है बिल्कुल पक चुका है। चीनी बिल्कुल घुल गई है और वो अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। ये आप पैन में देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे आपको करना क्या है, इसे आपको एक प्लेट में ट्रांसफर करना है। लेकिन दोस्तों आपको ट्रे में जिसमें आपको इसे ट्रांसफर करना है, पहले उसे आप ग्रीस कर लें। देसी घी से आपको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है। अब ये जो आपका मैंगो पल्प रेडी है, इसको उसमें ट्रांसफर कर दें। इस तरीके से करने के बाद अच्छी तरह से इसे फैला दें। अब आपको इसे धूप में 3 से 4 दिनों के लिए अच्छी तरीके से सुखा लेना है। तो बस लीजिए आपका मैंगो पापड़ बिल्कुल रेडी हो जाता है। और जब ये सूख जाए तब आप इसे कटिंग करके किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये काफी लंबे समय तक चलता है और जब भी कोई आम की रेसिपी बनानी हो तब आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हमने बनाया था, ये 2 दिन हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है तो इस वजह से बहुत ज्यादा सूख नहीं पाया है। ये पंखे की हवा में सूखा है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। लेकिन यदि आप इसे धूप में सुखाएंगे तो बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो आप इस तरह से अपने मैंगो को स्टोर जरूर करें। दोस्तों हमारा अगला टिप है मसाले को लेकर। तो हम लोग ये इस तरह से मसाले घर में रेडी करके रखते हैं। ये बहुत ही यूजफुल होता है दोस्तों, और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और ये काफी चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप आलू भुजिया बना रहे हैं या भिंडी मसालेदार बना रहे हैं फ्राई सूखी वाली, या फिर आप करेले बना रहे हैं, तो यानी मल्टीपर्पज आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग तो कभी कभी इसे पराठे में भी भर के बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जैसे ये सेव वाली नमकीन ली है। इस तरह से मूंगफली मिक्स वाली नमकीन आती, मोटी मोटी जो सेव होती है, जिसे कहीं कहीं गाठिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसको ले लेना है। यदि आपके पास मूंगफली मिक्स वाली नहीं है तो सिंपल जो सेव आते हैं उससे आप ले लें, और उसके साथ आपको मूंगफली मिक्स कर लेना है, भुनी हुई मूंगफली बराबर मात्रा में। अब इसमें आपको थोड़े से ये जो सौंफ होती मोटी वाली भुनी, उसे डालना है, और उसका आधा चम्मच आपको डालना है इसमें धनिया, वो भी भुना हुआ होना चाहिए। ये हमारे पास ऑलरेडी भुना रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे मसाले हम पहले से भून के रख लेते हैं, जब भी यूज आता है हम फटाफट से यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें डालने हैं, और इसमें हम डालेंगे स्वाद के लिए काली मिर्च। तो हाफ टी स्पून जैसा हमने इसमें काली मिर्च यूज किया है, और इसमें डालना है भुना हुआ जीरा पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यदि लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप खड़े लाल मिर्च इसमें यूज कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर। इन सभी चीजों को मिला के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, और बहुत ही अच्छा खुशबूदार मसाला आपका बनके तैयार है। अब इसमें आप नमक मिला लें, ठीक है। अब इसे कंटेनर में भर के स्टोर करें दोस्तों, और आप अपने
रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी कि जो भी चीजें आप बना रहे हैं आवश्यकता अनुसार इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही टेस्टी मसाला बनके तैयार होता है और आलू भुजिया में तो इसका टेस्ट गजब का लगता है। तो आप अपने घर में ये ट्रिक जरूर अपनाएं। दोस्तों अगला टिप हमारा हेल्थ को लेकर है। जैसे कि कभी कभी किसी किसी को घाव हो जाते हैं और वो घाव सूखते नहीं हैं और बहुत ज्यादा हमें इधर उधर की दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो उसके लिए एक घरेलू इलाज है, आप इसे आजमा सकते हैं। दोस्तों ये ट्राई एंड टेस्टेड है, बहुत ही अच्छा टिप है। तो आपको करना क्या है, ये जो बेल पत्तियां होती हैं जो हम भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, ये बेल पत्तियां हैं, इन्हें आप अच्छे से, ये जो अदरक कूटने वाला होता है इसमें आप कूट लें, ठीक है, और इसका रस निकाल लें। एक कॉटन के कपड़े से इस तरह से निचोड़ देंगे तो इसमें रस निकल आता है। यदि आप नाजुक पत्तियां जो बिल्कुल रेड कलर की होती कोमल, वो ले लेंगे तो उसमें बहुत जल्दी जूस निकलता है। और ध्यान रखें कि पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, सिर्फ बेल की पत्तियां आपको लेना है। मान लीजिए आपने बेल पत्तियों को धोया है तो उसको धोने के बाद ही यूज करेंगे, क्योंकि डस्ट वगैरह रहता है फिर आपका घाव और खराब हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए पत्तियों को पहले धो के सुखा लें, पोंछ लें, उसके बाद उन्हें कूट पीस कर रस तैयार करें। अब जब आपका रस इस तरह से रेडी हो जाएगा तब आपको इसे कॉटन बॉल में डिप कर लेना है सारे रस को। अब आपका जहां पर घाव है, इस जो आपने इसमें डिप किया कॉटन में, उसको इस तरह से फैला दीजिए। अब आप देखेंगे कि एक दिन में ही आपको रिजल्ट इसका मिलने लगेगा। यानी दिन में आप 3 बार ये क्रिया करें, सुबह, दोपहर, शाम। और जब भी मान लीजिए ये जो आपका कॉटन है चिपक जाता है तो हल्के से गुनगुने पानी से आपको घाव को धो लेना है और फिर वापस फ्रेश पत्तियों को आपको कूटना है, उसके रस को इस कॉटन बॉल में डिप करना है और अपने घाव पे लगाना है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी रामबाण दवा है। पुराना घाव हो वो सूख जाता है, पस मान लीजिए आ गया है वो भी ठीक हो जाता है। बेल की पत्तियों में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे घाव को ठीक करते हैं। मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट के ऊपर यदि आप ट्राई करेंगे तो वो उतनी जल्दी असर नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इन बेल पत्तियों को कूट पीस कर इसका रस तैयार करें, यानी कि इसे लिक्विड फॉर्म में लाएं। इसका जूस आप उस शुगर पेशेंट को आप दे सकते हैं पीने के लिए, और साथ में इस तरह से घाव पर इस तरह से लगाएंगे तो दोनों तरीके से, यानी इंटरनल और बाहरी तरीके से आप यूज करेंगे तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये एक घरेलू इलाज है, आप इसे आजमाएं और इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रिक एंड टिप्स जो कि रोजमर्रा आपके बहुत काम आ सकते हैं और आपके काम को आसान बना सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।